सकते हो पिज़्ज़ा विंग ओपन अभी तक। आगे खड़ा हो कि चुप है, आगे खड़ा हो टाइम बताइए दुकान। पिज़्ज़ा विंग यहाँ पे अभी तक ओपन है, लेकिन डोमिनोज में ही मारपीट का केस होया है यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। अभी फिलहाल जींद के डोमिनोज रेस्टोरेंट में है। यहाँ पर कुछ दिन पहले भी आए थे जब डोमिनोज की ओपनिंग हुई थी। आज फिर दोबारा आना हुआ। क्यों आना हुआ, ये अभी बहुत बड़ा कारण है। कल 31 दिसंबर 2021 के दिन रात 11 बजकर 20 मिनट का समय बताया जा रहा है। उस समय पुलिस अचानक डोमिनोज में आती है और जो डोमिनोज का स्टाफ है उस पर हमला बोल देती है। पुलिस का काम होता है जनता की रक्षा करना, वहीं उससे विपरीत पुलिस खुद गुंडागर्दी करती है और स्टाफ को डंडे मारती है, थप्पड़ मारती है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है पुलिस की जो हरकत है गुंडों की तरह दिखाई दे रही है। अभी हमारे साथ जो डोमिनोज के मैनेजर है मनोज जी, उनसे भी बात करते हैं क्या घटना घटी है, क्या कारण रहा है। उनसे पूरी तरह से पूरी जानकारी लेंगे कल की घटना के बारे में। नमस्कार। नमस्कार सर। कल आपने बताया फोन पे, मेरे को वीडियो भी भेजी है, तो क्या समय था और कितने पुलिस वाले थे? सर 11 बज के 20 मिनट का टाइम था। रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका था, बस शट डाउन नहीं किया था क्योंकि लड़कों को बाहर जाना था, इनकी बाइकें बाहर खड़ी थी। जो हमारा जैसे 11 बजे क्लोज हो जाता है ना, तो कोई 2-3 बंदे तो सर सफाई क्लीनिंग के लिए रुकते हैं, किसी को पैसे जमा करने होते हैं, अपना चेकआउट दे के तब घर जाते हैं। तो 15-20 मिनट उसमें लग जाते हैं। ये लड़के इसीलिए खड़े थे, 7-8 लड़के थे कि ये घर जा सके। मेन गेट बिल्कुल ओपन था, मेन गेट से कोई नहीं आया। 5 या 6 पुलिस वाले थे, पिछले गेट से आए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एंट्री एक ही गेट से होती है, दोनों गेट से? गेट से है सर, लेकिन एंट्री मेन है वो हमारे लिए है, वो फायर एग्जिट के लिए है, ऐसा नहीं है या कोई डिलीवरी लेके जाएगा वो पीछे से निकल जाएगा। वहां से चुपके से आते हैं, बिल्कुल हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे ही वो आते हैं उन्होंने कोई किसी को ये नहीं बोला भाई तुम मतलब क्यों खड़े हो, ये खड़े हो। जो भी लड़का उनको मिला उन्होंने डंडा मार दिया। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि रात हो गई आप रेस्टोरेंट को क्लोज पहले तो करें? ये बोला इन्होंने, पहले तो उन्होंने 2-3 लड़कों को ऐसे ही डंडे मार दिए, जो भी मिला रास्ते में। कैसे खड़ा है भाई, कैसे खड़ा है। फिर मैं उनको, मेरी तो सुनी नहीं उन्होंने। मैं बोला सर आप मेरी बात तो सुनो, एक बार रेस्टोरेंट में देख लो कोई कस्टमर नहीं है और हम सब मास्क लगाए हुए हैं और हम सारे काम वाले हैं। एक भी कस्टमर हो तो आप हमें बता दो, बंद हम कर देंगे। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। जो भी दिख रहा उसको थप्पड़ मार रहे हैं, जो भी दिख रहा उसको डंडे मार रहे हैं, जैसे हमने पता नहीं क्या बूम ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे, क्या कर रहे थे। और पता नहीं ऐसा लग रहा जैसे कुछ प्लानिंग के मतलब लठ ले लेके आ रहे थे। और कोई नॉर्मली 1 या 2 पुलिस वाला आता है, भाई बंद कर दो, क्लोज कर दो, इतने देर तक नहीं अलाउड है। उन्होंने आते ही जैसे डंडा परेड किया, मैं बोल रहा था, उन्होंने मेरे भी थप्पड़ मारा, डंडा मारा। और अगर वो खुद प्रोटोकॉल, आपने पूछा नहीं थप्पड़ क्यों मार रहे हो? मैंने सर उसमें कैमरे में आवाज तो आती नहीं, बट मैं उनसे इसी चीज के लिए पूछा, सर मार क्यों रहे हो, ये तो बता दो, मार क्यों रहे हो? बंद करना है बंद कर देंगे, आप अपना ताला लगा दो, कोई बात नहीं। और वो सुन ही नहीं रहे। वो कुछ गालियां निकाल रहे मुंह से, मैं बोल नहीं सकता अभी। तो मैं उनको पूछ भी रहा, सर प्लीज टीम को मत मारो, मत मारो, ये सारे यही काम करने वाले हैं। वो किसी की कोई सुनाई नहीं कर रहे थे। उन्होंने ना तो मास्क लगा रखा था 2 या 3 बंदों ने, मैं फोटो भी है मेरे पास। अगर वो प्रोटोकॉल की वजह से आए थे, एक तो सर किसी को टच नहीं कर सकते प्रोटोकॉल में। अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी तो उनको भी तो पता होगा ना प्रोटोकॉल के रूल। उन्होंने सबको टच किया, थप्पड़ मारा, मेरे को कॉलर से पकड़ा। और उनके 3 बंदों के मुंह पे मास्क भी नहीं था सर। अगर वो खुद प्रोटोकॉल कर रहे थे, पहले तो उनको अपनी सेफ्टी भी चाहिए, वो भी तो घर जाएंगे ना, उनके भी बच्चे क्या फिर थाने में गए, रिपोर्ट दर्ज करवाई आप? मैं उसी टाइम, क्योंकि सर हमारी कोई गलती नहीं थी, मैं उसी टाइम, हम मेरी टीम थी जो भी 10-12 लड़के, उसी टाइम हम थाने में गए। नाम मतलब वहाँ किसी की नंबर प्लेट दिखी नहीं, ऊपर जैकेट थी उनके। मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कुछ देर बाद उनको बुलाया, जो भी वो 5-6 थे। तो उनको बुलाया, तो कह रहे भाई तुम ऐसे क्यों खोल के बैठे थे, क्यों खोल रखा था। मैं सर कोई कस्टमर नहीं था, मेरे पास वीडियो है, हम अंदर अपना तो काम कर सकते हैं ना सर। अगर आप अपनी ड्यूटी वहाँ पे कम से कम 15-16 के आसपास, वो जब इकट्ठे वो ड्यूटी कर सकते हैं, हम भी तो ड्यूटी कर सकते हैं। वो भी जॉब करे, हम भी जॉब करें सर, वो भी अपने बच्चे के लिए। आपने एक वीडियो और भेजी है दूसरे रेस्टोरेंट की, कौन सा रेस्टोरेंट था? वो सर उसी के पास एक लोकल रेस्टोरेंट है। हाँ, तो जब हम वहाँ पे जा रहे थे थाने के पास, तो वो रेस्टोरेंट ओपन था। सबसे पहले तो उन्हें अपने पास से ही करना चाहिए ना। अगर किसी को बोल रहा हूँ तो सबसे पहले अपने पड़ोस में ही करूंगा ना ये। वो खुला मिला, हमने वहां बोला सर अगर आप वहां तक पहुंच गए तो यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचे, आपके 10 कदम दूर है ये। तो फिर उन्होंने पुलिस को दूसरों भेजा है, किसी को जा भाई बंद करवा के आओ उसको। उसकी भी मेरे पास है कि वो खुला था उस टाइम 11:30 बजे। आपका एक्सपीरियंस कितना, कितने सालों से डोमिनोज में काम?
सर मेरे को है ना 7 साल हो चुके हैं कंटिन्यू। अभी पहले ऐसी घटना घटी? सर पानीपत जब ये कोविड स्टार्ट हुआ, पानीपत के पुलिस वाले थे और उन्होंने कम से कम सर वो ये चेंज होती रहती थी कोविड की गाइडलाइन, कभी 11 बजे तक, कभी 10 बजे तक, कभी 9 बजे तक। सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास तक भी नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन वो आते थे 9 बजे, अगर 9 बजे किया भाई 9 बज चुके हैं, 9 बजे तक किया क्लोज कर दो। उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया। मेरे पास कम से कम 20 पुलिस वालों के नंबर है सर वहाँ के। और फोन भी कर देते थे भाई आज मत खोलना, आज 10 बजे तक है। तो वो खुद क्लोज करवा के जाते थे, लेकिन हाथ किसी तक नहीं लगाया। बोलते थे शटर बंद कर दो, घर जाओ भाई, अंदर काम कर लो अपना। जो पुलिस वाले आए थे, आपको लगता है वो होश आवास में थे, किसी ने ड्रिंक कर रखा था? सर ड्रिंक तो मेरे को ऐसे कोई स्मेल नहीं आई कि ड्रिंक की थी किसी की भी। पर अगर जैसे उन्होंने लाठी चार्ज किया है ऐसे, तो लाठी चार्ज तो होना ही नहीं चाहिए सर। अगर हम खुद उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो तब तो मैं मानता हूँ लाठी चार्ज करो। सारा कुछ है सर कैमरे में, शायद जैसे हुआ है आते ही लाठी चार्ज उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और वो फिर वहां जाके बोल रहे हैं कि हम तो तुम्हारा वहां ताला लगा देंगे, ये लगा देंगे, तुम रिपोर्ट लिखवाओगे। मैं सर अगर हम गलती में तो ताला लगा दो सर, कंपनी खुलवा देगी, जब है हमारे पास प्रूफ है, सब है। कस्टमर एक भी नहीं है। तो जो ये स्टाफ है, बाकी स्टाफ पे भी डंडे मारे गए हैं, थप्पड़ हाँ मारे गए हैं, हाँ तो इन्हीं स्टाफ मेंबर्स थे या हाँ। दूसरे थे वो? नहीं सर ये भी था, एक लड़के के तो टांग पे लगाया, ये इसके यहाँ पे अच्छा, पड़ा हुआ है। नमस्कार सर। आपको डंडा मारा गया? जी सर। मेरा नाम अंकित है। मैं सर डिलीवरी करके बैग रख ही रहा था। तुरंत वो लोग आए, सबसे पहला डंडा मुझे ही लगा है सर पैर पे, और उसके बाद फिर वो कैश काउंटर की तरफ गए हैं सर। आपने पूछा नहीं क्यों डंडा मारे? सर पूछ ही रहे थे, वो तो मारते हुए सर आगे बढ़ रहे थे सर। जी। जैसे गुंडे डंडे मारते हैं, ऐसे हरकत थी जी उनकी? सर जी। ऐसे ही था सर। वो भी थप्पड़ मार? हाँ जी सर, बिल्कुल मारा गया है। और आते ही जी बस वो बोले कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, और आते ही जी पहले काउंटर की तरफ आए। काउंटर पे आते ही जी काउंटर पे जो लड़के खड़े थे, 3-4 उनके थप्पड़ मारे जी। और वो खुद भी, उनमें 3-4 बंदे मास्क नहीं लगाए हुए थे सर, पहली बात ये। और सर फिर ऐसे घेर के मार रहे थे जैसे कि हम जानवर हैं सर कोई। और पहले वार्निंग तो दो सर के बंद कर लो, इनको टाइम हो चुका है। और हालांकि हमारा तो पूरा स्टाफ था यहाँ पे, कोई और नहीं था सर, और हम तो हैंड ओवर ही करवा रहे थे, लेकिन वो आते ही मारना स्टार्ट कर दिया। और ना कुछ वार्निंग की ना कुछ और जब हम वहां गए, सिटी थाने में गए, वहां पे पिज्जा विंग से जी बिल्कुल खुला हुआ था, और कस्टमर भी अंदर बैठे हुए थे। हमने वहां पे जाके बोला कि सर हम इतनी दूर वो आपको दिख गया, ये दिखा नहीं। बोला हमारी नजर ही नहीं गई यहाँ पे। ये सर वो तो बिल्कुल उनके पास में ये कह रहे कि हमारी तो नजर ही नहीं गई। और फिर कहते हैं कि सॉरी मांगी। बोले हम सॉरी मांगते हैं। फिर वो बोले क्या नाम है, हम पर्चा दर्ज करवा देंगे। हम बोले सर कोई बात नहीं, पर्चा दर्ज कर दो। लेकिन ये मारने का ऐसे सर कोई तुक नहीं है ना जी, घेर के मार रहे हैं जी, कॉलर पकड़ रहे हैं जी पीछे से, कभी कुछ कर रहे हैं जी, डंडे मार रहे हैं। आपके ऊपर भी हाथ उठाया गया है? हाँ जी सर, जैसे कि सर ने कहा है चेकआउट लेकर सर हम नीचे खड़े थे सर। हमारा फर्स्ट ईयर का मतलब कि पिज़्ज़े का प्रोग्राम था। सर कह रहे थे भाई पिज़्ज़ा ले जाओ, आपका प्रिपेयर होने वाला है। तो हम जो ओवन है उसके पास खड़े थे सर। तो पीछे से एंट्री हुई है सर पुलिस वालों की, तो उन्होंने उसी टाइम लाठी स्टार्ट कर दी सर। तो अब हम एकदम से भगदड़ मच गई सर, हम बाहर निकलने लगे। कुछ अंदर सर काउंटर पे था एक लड़का, उसके थप्पड़ भी लगे हैं सर, तो वो भी आ रहा है सर। तो मतलब कि हमने सर फिर हम वहाँ थाने में गए तो सॉरी वगैरह फील करने लगे। लेकिन सर पता है क्या जी, वार्निंग दे दें पहले एकदम से, मतलब कि अब चोर को अगर पकड़ेंगे तो चोर को अगर सीधा ही गोली मार दे फिर ये तो वो बात होगी ना। वार्निंग देनी जरूरी है। हो रहा है सर कि जब वो पीछे से आए हैं, हमारा आगे खुला है तो वहां से आ जाओ ना, लेकिन ऐसे पीछे से आने का थोड़ी कोई बनता है जी। सर एक बात और कहना चाहूंगा। ठीक है सर, 11 बजे का लॉकडाउन है, हम मानते हैं कि ठीक है। बट अगर सर हमारा कोई डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा होता, आज तो सर हमारे मैनेजर के साथ हुआ, वो भी रेस्टोरेंट के अंदर हुआ, मान के चले सर ये बाहर दुर्घटना हुई होती, तो सर हम क्या करते सर? पुलिस वाले ही अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे सर, तो हम मतलब क्या करेंगे सर? अपने मतलब हम भी तो घर चलाने के लिए ही काम कर रहे हैं ना सर। हम अपनी सेफ्टी के साथ काम कर रहे थे। वहां हमको बोला गया कि हमने जो तुम्हारे जा रहे हैं डिलीवरी बॉय, उन सभी को बोला है स्कूटी रुकवा रुकवा के कि भाई अभी इसको बंद कर देना। लेकिन सर हम में से किसी को भी कुछ नहीं कहा जी, ना किसी की बाइक रुकवाई जी, ना किसी को कुछ कहा जी। वो वैसे ही बोल रहे थे कि हमने सभी को बोला है, हमारा जितना भी है जी, किसी को भी नहीं कुछ बोला जी उन्होंने, ना किसी की बाइक रुकवाई। दोस्तों, आपने इन सभी लोगों की बात सुनी, जो डोमिनोज का स्टाफ है। इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया क्या घटना घटी है। सीसीटीवी की फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरह पुलिस वाले पीछे से डोमिनोज के अंदर आते हैं और किस प्रकार स्टाफ पर हमला बोल देते हैं। पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, ना कि गुंडागर्दी करना। कुछ पुलिस वालों के कारण पुलिस महकमा बदनाम हो रहा है।
जींद शहर में डोमिनोज पहली बार आया है, कोई अच्छा ब्रांड आया है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम जींद पुलिस कर रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो जींद के एसपी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया सुधार लाएं। अगर कोई कानून है, कोई नियम है, तो एक बार वार्निंग देनी चाहिए, ना कि सीधा पुलिस वाले अंदर घुसें और लाठी चार्ज करें। यह भी अपना घर चलाने के लिए यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कुछ गरीब घर से हैं, अपना काम चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इस प्रकार परेशान करके जनता को परेशान करना है। अब फुटेज भी सामने है, किस प्रकार पुलिस वाले हमला कर रहे हैं। क्या जींद प्रशासन उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस प्रकार 5-6 पुलिस वाले अंदर आते हैं। जो मेन एंट्री है उसको छोड़कर पीछे वाली एंट्री से वो आ रहे हैं, और जो किचन है उसमें एंट्री करते हैं और स्टाफ पर हमला बोल देते हैं। ना कोई वार्निंग, ना कोई चेतावनी, किस प्रकार हमला बोला गया। तो साथियों, आपने मैनेजर के विचार जाने, जो डोमिनोज का स्टाफ है उनके विचार जाने, तो साथियों आप भी बताइए यह घटना कहाँ तक जायज है। क्योंकि इन्होंने बताया जो सिटी थाना के पास एक पिज्जा रेस्टोरेंट है वो भी ओपन था। अगर पुलिस स्टेशन के सामने ही पिज्जा ओपन है तो दूसरे ओपन क्यों ना हो। अगर आपको बंदी करवाने तो रूल सभी के लिए एक होना चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस की जो ये घटना है शर्मनाक है। जो बदनाम आज पुलिस हो रही है, कुछ चंद पुलिस वालों के कारण हो रही है। हम एसपी साहब से निवेदन करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अगर जो पुलिस वाला उसको दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून सभी के लिए एक है। तो साथियों, आप भी कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, यह घटना कहाँ तक जायज है, कहाँ तक नहीं, क्योंकि मैं आपको ये फुटेज भी दिखाऊंगा किस प्रकार हमला बोला गया है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनसे अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।